हम ओल्ड एज बेनिफिट एसोसिएशन की 1 मई के रैली के सिलसिले में आज कालाशाह काकू में रावी रिहान के सामने हम इकट्ठे हुए थे। हमने लोगों के व्यूज़ जानना चाहेंगे कि ये लोग जो गवर्नमेंट जो इक़दाम कर रही है, जो पहले गवर्नमेंट्स गुजर चुकी हैं या जो अब आई है, ये क्या कर रही है और किस तरह से चल रहे हैं, क्या ये लोग सेटिस्फाइड हैं। ये EBI का एक प्रॉपर इदारा जो कि इन मज़दूरों के फ़ंड से चल रहा है, वो इन मज़दूरों की सैलरियाँ जो ले रहे हैं, इनके इतने ज़्यादा फ़ंड पड़े हैं, वो इनके लिए क्या इक़दाम कर रहे हैं, मैं जानना चाहूँगा उनकी ज़बानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मुख्तसर सी बात करना चाहता हूँ। मोहम्मद 1 मई के हवाले नाल और साडे मेहमानां ने ग्रामी तशरीफ ला चुके ने। मैं दिल दियां अथाह गहराइयां तो इन्हां खुश आमदीद कहना, बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया तशरीफ ले आए ने साडे। मुद्दतों तुमने ढाए हैं हम पे सितम, आज तक जाने कितने किए सर कलम, याद है तुम्हारी निगाहे करम, जिंदगी भर न भूलेंगे ऐ कातलो, अब हमारी तुम्हारी, अब हमारी तुम्हारी, अब हमारी ولا تضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى रसूले अमीन, दस्ते कुदरत ने ऐसा बनाया तुझे, जुमला ओ साफ से खुद सजा या हय्यु या क़य्यूम ला इलाहा इल्ला अंत। हज़रत गुनाहगार ने बख्शे या अल्लाह साडे राजा साहब या अल्लाह उन्हें कबर या अल्लाह गुनाह माफ़ करके या अल्लाह हजूर पर नूर हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार पे पेश करने। मजदूरां दा दिन है और मजदूरां दे दिन के हवाले नाल ही गल करनी मुनासिब है। यौम मई की हिस्ट्री की है। यौम मई की हिस्ट्री है वे कि उसका मुतालबा की सी, उस वक्त के मजदूरां की की डिमांड सी। वो डिमांड ये सी कि जी एक तो साडे औकाते कार जिहड़े ने उन्हां नूं महदूद किया जाए, दूसरी डिमांड ये सी कि साडे जिहड़े हालाते कार ने उन्हां नूं बेहतर किया जाए। लिहाजा वो स्ट्राइक जी सी वो पुरअमन स्ट्राइक सी, लेकिन 4 दिन तो बाद उस स्ट्राइक जी हुई, वर्कर्स ने रैली निकाली और वो फायरिंग की गई और एक बम ब्लास्ट करवाया गया जिसे बहुत सारे मजदूर जोड़े ने वो हलाक। बुनियादी तौर पर यौम मई के मुताबिक इस इलाके के कालाशाह काकू के लोग तो अच्छी तरह वाकफ ने और असी 1886 की जी याद है उन्होंने मजदूर लीडर की कुर्बानियां की, वो हमेशा पाकिस्तान के तमाम खित्यां अच्छे तरीके मनाया गया जाए। लिहाजा दोस्तों मैं ते असी सारे दोस्त ये सारे ऐलान कर रहे हैं कि असी आने वाले वक्त भी यौम मई नूं जिंदा रखांगे और कुर्बानियां देंगे और मजदूरों की आवाज़ काफी करा। मुद्दतों तुमने ढाए हैं हम पे सितम, आज तक जाने कितने किए सर कलम, याद है तुम्हारी निगाहे करम,
जिंदगी भर न भूलेंगे ऐ कातलो, अब हमारी तुम्हारी, अब हमारी तुम्हारी, अब हमारी तुम्हारी जी भर के चूसा लहू, बेच दी देश की इज्जत व आबरू, ऐश में मस्त फिरते रहे 400, तो सुनो कौम के खुले डाकुओं, अब हमारी तुम्हारी, अब हमारी तुम्हारी, अब हमारी तुम्हारी। भला होगा तेरा किसी का भला कर, वाह वाह वाह, भला होगा तेरा किसी का, भला होगा तेरा किसी का भला कर, माशाअल्लाह, दामन अपना बुरों से बचा के रहा कर। माशाअल्लाह। मौके ते ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਯਕੀਨਨ ਸਾਡਾ ਜਜ਼ਬਾ ਜਵਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੌਕ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। अच्छी बड़ी बड़ी एक खबर लगी हुई है जी, मजदूर की अजमत को सलाम। वो तेनू शर्म आनी चाहिए। अगर छोटी सी खबर लगा देता तू कि यार मजदूर की तनख्वाह में 5000 रुपया तनख्वाह इजाफा करता हूँ, भतीजी ला रही है मजदूर की अजमत को सलाम। यार तुसी मजदूर जे क्या मजदूरों के लिए तुमने किया यार उन्होंने लोगों तो पेंशन मिल रही है जिन्होंने मालकान मनते ही नहीं है। साडे वर्कर ने आजकल बड़े केस इत्थे पै ने, ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਕਰੋ, मालकान मनते ही नहीं है कि जी साडा वर्कर तो ओहदा की करिए। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। इस वास्ते एक डेलीगेशन बनाओ, एक वफद बनाओ, डीजी नूं मिलो, डीजी नूं रल के मिलिए ताकि उत्थे जाके मामलात नूं देखिए। मजदूरों की खिदमत करने का मतलब ये नहीं है कि सवेरे फाइल चुकी शाम को घर आ गए, सवेर तो लाके शाम तक देखो कि मैं किन्ने मजदूरों का अज भला किया ते अल्लाह ताला ने मेरे इस मामले च कितनी बरकत। माशाअल्लाह जी माशाअल्लाह। नहीं किसी ने बनना ना, कोई नबिया रास्ता भी बंद हो चुका है और ये सब मरना तो है ना सारे ने, कुल्लो नफ्सन जायका दो, सब ने मर जाना है। ते क्यों ना जिहाद कर दियो इन्हां गरीबां दी खातर, इन्हां मजलूमां दे खातर, इन्हां बीमारां दी खातर, इन्हां बुजुर्गां दी खातर क्यों ना लड़दे होए मर जाइए। और लोग याद तक करनगे किसी ने कोई वोट की जरूरत नहीं, ना असीं किसी वास्ते वोट मंग रहे हैं, ना चौधरी अशरफ नूं वोट चाहिए ने, ना चौधरी नवीद नूं वोट चाहिए ने, ना लतीफ भट्ट नूं वोट चाहिए, ना मलिक सईद या इम्तियाज शाह या संधू नूं वोट चाहिए। सानू वोट नहीं चाहिए, सानू की चाहिए, सानू चाहिए एतमाद, सानू चाहिए तुहाडा साथ। पाकिस्तान के लोगों नूं असीं इकट्ठा करन च कामयाब हो जाने आ ते बाकी उहदे दूर नहीं कि मिनिमम वेज जिहड़ी है वह भी तमाम अदारियां दे विच मिलनी शुरू हो जाएगी 32,000, और पेंशन जिहड़ी है वह भी तमाम पेंशनर नूं 32,000 मिलेगी इंशाअल्लाह। कहाँ मिलेगी? सदर पाकिस्तान लतीफ़ भट्ट साहब, हम इनसे जानते हैं कि कौन सा दौर बेहतर रहा है EUBI के सिलसिले में। जैसे कितनी गवर्नमेंट पीपल पार्टी भी गुजरी है, PTI की भी गुजरी है और आप नून लीग की चाह रही है, इनके हक़ में कौन रहा है, किसने अच्छे इक़दाम किए? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं मशकूर हूँ जी अपने दोस्तों का जिन्होंने मुझे मौका फराहम किया है। इस सिलसिले में मैं ये गुजारिश करूँगा कि चूँकि उन्होंने सवाल ही ऐसा किया है, मैं समझता हूँ कि EUBI की पेंशन के हवाले से, पेंशनर्स के हवाले से
1976 से लेकर आज तक अगर हमारी पेंशन में या मजदूरों के मसाइल को हल करने में किसी ने दिलचस्पी ली है तो वो सबसे पहले जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने ली थी। उसके बाद पीटीआई के दौर में 3 दफ़ा हमारी पेंशन बढ़ी है, हम मशकूर हैं। आइंदा के लिए मैं समझता हूँ जो मिनिमम वेज चल रही है 32,000 रुपया, हमारी ये हुकूमत पाकिस्तान से डिमांड है कि तमाम पेंशनर की पेंशन जो है वो कम से कम तनख्वाह के बराबर 32,000 रुपया की जाए। अगर ना की गई तो इंशाअल्लाह ताला हम पूरे पाकिस्तान में कॉल देंगे और एहतजाज करेंगे और उस वक्त तक एहतजाज करेंगे जब तक जो हमारी पेंशन है वो 32,000 नहीं हो जाती। वस्सलाम जी। इतना गुजारिश करेंगे कि वो होश के नाखन ले और मजदूरों के मसाइल को हल करे। जो अदारे कंट्रीब्यूशन नहीं दे रहे उनको भी रजिस्टर्ड करे और रजिस्टर करने के बाद इस वक्त वो हुकूमत में मौजूद हैं, हमारी पेंशन को भी बढ़ाए और हमें इलाज मुआवजा की सहूलत भी फराहम की जाए। और मैं समझता हूँ कि सहूलत के साथ साथ EOBI को कंट्रीब्यूशन भी हुकूमत मैचिंग ग्रांट की शक्ल में दे। अगर उन्होंने मैचिंग ग्रांट नहीं देनी तो जो उन्होंने 1,000 मुलाजम रखे हुए हैं उनको तनख्वाह अपने खजाने से दे। वो क्यों हमारी कंट्रीब्यूशन से तनख्वाहें ले रहे हैं? चेयरमैन रशीद सिंधु साहब जो कि EOBI आल पाकिस्तान ओल्ड एज बेनिफिट के सदर भी हैं, मैं इनसे जानना चाहूँगा कि ये कितने पेंशनर हैं जिनकी ये जंग लड़ रहे हैं और क्या इकदाम ये कर रहे हैं? मोहतरम, साडा कोई ज़्यादा मुतालबा नहीं, जेड़े साडे अपने कटौती है असी जेड़े सारी जिंदगी कंट्रीब्यूट किया है असी वो लेना चाहुंदे हैं। अज साडी डिमांड है कि मिनिमम वेज के बराबर 32,000 साडी मिनिमम पेंशन की जाए। नहीं चौधरी साहब, मैं जानना चाहूँगा कि कितना आपका फंड है जो पड़ा है EOBI का, जो गवर्नमेंट के पास पड़ा है जो नहीं दिया जा रहा है? 500 अरब हमारा फंड गवर्नमेंट के ख़जाने में जमा है। उसके अलावा हमारी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं जो किराया पर हैं। लेकिन गवर्नमेंट क्या इकदाम कर रही है? आपके इस फंड को क्या आपको प्रॉपर दे रही है? उस कितने % आपको उसका मिल रहा है? हमारा कुछ भी नहीं हमें मिल रहा है। जो हमारी मंथली कंट्रीब्यूशन होती है वो भी हमें नहीं दे रहे। जो जमा शुदा फंड है उसकी तो बात ही अलग है ना। तो आम जो पेंशनर बंदा है, इम्तियाज शाह साहब मेरे साथ हैं, मैं उनसे जान रहा हूँ कि क्या ज़्यादातर मसले क्या दरपेश आ रहे हैं जिनके लिए आप ये निकले हैं, जिन मजदूरों के लिए निकली हैं जो यौम मई के सिलसिले में जो ज़्यादातर मेजोरिटी है, इसके ज़्यादातर मामला है क्या, मसले क्या हैं? अस्सलाम वालेकुम जी राशिद साहब, बात यह है कि EOBI का कंट्रीब्यूशन जो है सरमायादार वो पूरा कंट्रीब्यूशन अदा नहीं करता। हमारी पेंशन हमने जद्दोजहद करके 3600 से 10,000 तक लेके आए हैं, लेकिन यहाँ आके गवर्नमेंट रुकी हुई है, आगे कोई पेंशन नहीं बढ़ रही। हमारे जो मसाइल हैं मज़दूरों के, ओल्ड एज पेंशनर्स के, वो उनका सबसे बड़ा मसला मेडिकल का होता है कि रिटायरमेंट के बाद उनको मेडिकल फैसिलिटी देनी चाहिए, वो ख़त्म गवर्नमेंट ने की हुई है। तो इनको फैसिलिटी देनी चाहिए और पेंशन कम अज़ कम मिनिमम वेज के मुताबिक 32,000 रुपया जो है गवर्नमेंट ने ऐलान किया उसके मुताबिक पेंशन दी जाए और गवर्नमेंट हमारे फ़ंड के बराबर मैचिंग ग्रांट हमारे फ़ंड में जमा करवाए तो मसाइल पेंशन के हल हो सकते हैं। सरमायादार और गवर्नमेंट अगर चाहें तो हमारे मसाइल हो सकते हैं, कोई इशू नहीं है। शुक्रिया जी। लतीफ़ भट्ट साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये जो शादी की ग्रांट है, जो पेंशनर हैं उनके शादी के ग्रांट हैं, या इनको कितने पैसे मिलने चाहिए और कितने मिल रहे हैं? क्या आप मुतमिन हैं इनसे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, बिल्कुल नहीं जी, हम मुतमिन नहीं हैं। मैं समझता हूँ कि हमारे साथ बहुत बड़ा जुल्म हो रहा है। शादी आजकल कोई भी शादी देख लें उस पर कम से कम 15-20 लाख रुपया जो है वो खर्च होता है। महंगाई इतनी बढ़ चुकी है कि शादी को बड़ी दूर की बात है, रोटी खानी बहुत मुश्किल हो गई है। तो लिहाजा इस दौर में शादी की ग्रांट दे रही है गवर्नमेंट, लेकिन चंद लोगों को दे रही है। जो ऐसा कोई फार्मूला नहीं है कि पेंशनर को भी जो है उनकी बेटियों की शादी हो तो उनको भी दिया जाए, नहीं, जो हाज़र सर्विस हैं उनको वो दे रहे हैं। और इस वक्त तकरीबन 4 लाख रुपया, इस वक्त
4 लाख रुपया दे रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि एक तो शादी की ग्रांट को बढ़ाना चाहिए और तमाम मजदूरों पर लागू करना चाहिए। और जो लोग इस वक्त तक रजिस्टर नहीं हुए, हज़ारों लोग हज़ारों में काम करते हैं, जबकि ये 2-2, 4-4, 10-10 लोगों को रजिस्टर करते हैं। उसके बाद ना उनकी कोई पेंशन होती है, ना उनका कुछ सोशल सिक्योरिटी कार्ड होता है, ना कोई उनको पूछने वाला है। लिहाजा पाकिस्तान की जितनी भी इंडस्ट्री है उसमें काम करने वाले तमाम लोगों को रजिस्टर किया जाए, उनको EOBA की सहूलत दी जाए, उनको सोशल सिक्योरिटी की सहूलत दी जाए, उनको मैरिज ग्रांट और डेथ ग्रांट भी दी जाए। तमाम लोगों पर ये इम्प्लीमेंट इसकी होनी चाहिए जी सर। जी आप सर। मैं गुजारिश करता हूँ कि जो मैरिज ग्रांट मिल रही है, जो लोग मार्च 18 के बाद रिटायर्ड हुए हैं उनको मैरिज ग्रांट दे रहे हैं, लेकिन जो पहले रिटायर्ड हुए उनको नहीं दे रहे। हमारा मुतालबा ये है कि जो पहले भी रिटायर्ड हुए हैं उनको भी दी जाए। उनको जो मार्च के 18 के बाद दे रहे वो उनको तो मिल रही है 4 लाख रुपया है, डेथ ग्रांट 8 लाख रुपया है। तो असल जो मसला है हमारा EOBI का कानून ये कहता है कि कंट्रीब्यूशन दी जाए मिनिमम वेज के बराबर। मिनिमम वेज है 32,000 रुपया, लेकिन पंजाब में जो कंट्रीब्यूशन दी जा रही है वो जा रही है 13,000 रुपये। जो सिंध वाले दे रहे हैं वो दे रहे हैं 5,000 रुपये। अगर हमारी कंट्रीब्यूशन कानून के मुताबिक 32,000 रुपये दी जाए तो फिर हमारी पेंशन जो है ना वो बन जाए 20,000 से ऊपर बन जाएगी। वैसे हमारा मुतालबा ही नहीं रहेगा। बेसिकली बात ये है कि कंट्रीब्यूशन जो है वो मिनिमम वेज के बराबर दी जाए। अगर वो दी जाएगी हमारे बहुत सारे मसले हल हो जाएंगे। जबकि हमारे पाकिस्तानी सरमायादार जो हैं इन्होंने मुख्तलिफ कोर्ट से स्टे लिए हुए हैं। मिसाल के तौर पर मियाँ मंशा है, उसके इदारे हैं वो 3,000 रुपये दे रहा है। तो जो ज़्यादा इदारे हैं वो 13,000 से बढ़ के कोई नहीं दे रहा पंजाब में। अगर ये मिनिमम वेज पे देंगे कंट्रीब्यूशन तो बहुत सारे मसले हल हो जाएंगे। हमारा यही मुतालबा है कि मिनिमम वेज पे जो है ना वो कंट्रीब्यूशन दी जाए। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिन लोगों को गोल्डन शेक एक्ट दिया गया है ना, उनको ना डेथ ग्रांट दे रहे हैं ना मैरिज ग्रांट दे रहे हैं। हमारा क्या कसूर था? हमने 32 साल 40 साल नौकरी की है, उनको क्यों नहीं डेथ ग्रांट दे रहे हैं? क्यों नहीं उनको अपना उनको पेंशन भी बहुत थोड़ी मिल रही है। 10,000 रुपये जब 80 रुपये पेंशन मिलती थी तो 8 मन कणक आती थी, अब 2 मन कणक भी नहीं आती। बात यह है कि कुछ गवर्नमेंट गौर करे। 1 करोड़ आदमी, 1 करोड़ मजदूर इस तंजीम का मेंबर है जो हर महीने उनको 3,000 रुपया दे रहा है। किधर करते हैं पैसे? क्यों खा रहे हैं? अपने इनके दफ्तरों में जाओ तो 5-5 करोड़ की गाड़ियाँ खड़ी हैं, वो किसके पैसे से खड़ी हैं? इनको शर्म नहीं आती। हमने जैसे साकिब निसार के साथ ही बोले हैं, हमारे केस तक फैसले ही नहीं दे रहे। जजेस रात इतने न्यायालैंड के हम गरीबों का वो फैसले ही नहीं दे रहे। हमारा ये मुतालबा है कि हमारी तनख्वाह बढ़ाई, पेंशन बढ़ाई जाए। हमारे जो गोल्डन शेक हैं जिन्होंने लिया है उनको डेथ ग्रांट भी दी जाए, उनकी बच्चियों की शादी पे उनको भी ग्रांट दी जाए। सर मैं आपसे जानना चाहूँगा, ये जो पेंशनर के बच्चे हैं इनको एजुकेशन फैसिलिटीज़ मिल रही हैं? क्या वो कर रहे हैं? क्योंकि EOBI का फ़ंड तो इतना ज़्यादा है कि जो इदारा ये चल रहा है, जो आपकी फ़ंड के ऊपर जो इदारा बना हुआ है जो EOBI का, जो आप उनको सैलरियाँ दे रहे हैं, क्या वो आपके लिए ऐसे इक़दाम कर रहे हैं? जी बिल्कुल नहीं, ऐसे कोई इक़दाम नहीं कर रहे। सबसे पहले तो आज का जो दिन है यौम मई, इस सिलसिले में 1886 में जिन मज़दूरों ने हमारे लिए कुर्बानियाँ दी, जिनकी वजह से हमें आज जो सहूलतें मिल रही हैं वो उनकी वजह से मिल रही हैं। हमें कतन कोई किसी किस्म का फ़ायदा नहीं मिल रहा। पिछले कई सालों से बहुत सारे लोगों की पेंशन में इजाफा हो चुका है। हमारी पेंशन 10,000 ही रखी गई है, बाकी तमाम लोगों की पेंशन बढ़ गई हैं। हमारा मुतालबा है कि हमारी कम से कम पेंशन 32,000 की जाए। ये हमारी कम से कम 32,000 पेंशन के अलावा हमारा गुजारा नहीं है। और हमारे बच्चों को भी उसी तरह सहूलतें दी जाएँ जैसे जो हादर सर्विस हैं उनको सहूलतें दी जा रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये 10,000 पेंशन कौन से साल से चल रही है आपकी? ये पिछले 3 साल से चल रही है। यानी पिछले 3 साल से कोई नहीं बढ़ा? नहीं बढ़ी, बिल्कुल नहीं बढ़ी, बिल्कुल बढ़ती। तो आपके जो बच्चों की एजुकेशन है उसके लिए इदारा कोई कर रहा है? नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं कर रहे, नहीं कर रहे। जो रिटायर्ड लोग हैं उनके लिए ये कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं? बिल्कुल नहीं दे रहे। चले ठीक है सर, थैंक यू, शुक्रिया। जी नाज़रीन, हम
ओल्ड एज बेनिफिट एसोसिएशन की यकम मई के रैली के सिलसिले में आज कालाशाह काकू में रावी रिहान के सामने हम इकट्ठे हुए थे। हमने लोगों के व्यूज़ जानना चाहेंगे कि ये लोग जो गवर्नमेंट जो इकदाम कर रही है, जो पहले गवर्नमेंट्स गुजर चुकी हैं या जो अब आई है, ये क्या कर रही है और किस तरह से चाह रहे हैं, क्या ये लोग सेटिस्फाइड हैं। ये EBI का एक प्रॉपर इदारा जो कि इन मज़दूरों के फ़ंड से चल रहा है, वो इन मज़दूरों की सैलरियाँ जो ले रहे हैं, इनके इतने ज़्यादा फ़ंड पड़े हैं, वो इनके लिए क्या इकदाम कर रहे हैं, मैं जानना चाहूँगा उनकी ज़बानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मुख्तसर सी बात करना चाहता हूँ। मोहम्मद शौकत रज़ा भट्ट मेरा नाम है। मैं आज से 12 साल पहले गिफ्ट यूनिवर्सिटी गुजरांवाला में मुलाज़म था। वहाँ अखबार आती थी, एक जंग अखबार आई, उसमें लिखा था EOB के हवाले से कि EOBI के पास इस कदर पैसा है कि आज यानी उस दिन की तारीख मेरे ख्याल में 24 फरवरी की बात है कि अगर आज 25,000 रुपया फ़ी बंदा पेंशन की जाए EOBI की, तो फिर भी हुकूमत के पास 100 गुना पैसा ज़्यादा है। मगर उसके बावजूद आज इतने साल गुजर गए हैं, 12 साल से 12 से 12 24 यानी 12 साल के बाद अभी हमारी 10,000 पेंशन हुई है, जिसका हमारे लीडरान बता चुके हैं कि कम अज़ कम 500 अरब रुपया हुकूमत के पास है, जो चोरों, डाकुओं, लुटेरों ने उस पर कब्जा किया हुआ है और जो अपनी ज़ाती प्रॉपर्टी, ज़ाती गाड़ियाँ, ज़ाती घरेलू बेगमात के अखराजात इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन हमें कुछ नहीं दे रहे। और हमारा मुतालबा ये है कि फिलफौर इस महंगाई के दौर में हमारी कम अज़ कम पेंशन 32,000 रुपये की जाए और जो बीमारी का लॉस है ये खा सेहत कार्ड से वाले से दी जाए या सोशल सिक्योरिटी के वाले से, ये हमें हमारा हक जो हमें दिया जाए। बस हमारी बात खत्म है।